श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आप जैसे सभी जानते हैं कि 8वीं लोकसभा मंत्रिमंडल का गठन हो गया। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालय की शपथ ले रहे हैं। मित्रों, चर्चा करते हैं कि जो मंत्री है, मंत्री की शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए। तो एक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने मतदाताओं से बात की, चर्चा की आम नागरिकों से, तो मतदाताओं का कहना ये है कि जो मंत्री है उसका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने जब कारण जानना चाहा कि इस तरह की बात क्यों करते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो लोगों ने कहा कि मंत्री को जब वो ज़मीन की स्तर से जुड़ा रहेगा तभी उसको समस्याओं का भान होगा, और यदि नीचे परिवेश से नहीं रहा वो, तो वो समस्याओं का सही आकलन नहीं कर सकता, मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि फिर उनको जो ब्यूरोक्रेट्स जो समस्याओं दिखाएंगे वही उनको दिखेंगी। और यदि वो कम पढ़ा लिखा है तो निश्चित रूप से वो ज़मीन में नीचे के स्तर पर जुड़ा होगा, और नीचे के स्तर पर जब जुड़ा होगा तो नीचे की समस्याओं को समझने की उसकी अच्छी क्षमता होगी। जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है उसका दिमाग पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज़्यादा दिशाओं में और ज़्यादा अच्छी तरीके से चलता है। ये रिसर्चेस कहती हैं कि जो पढ़ा होता है वो एक ही दिशा में सोचता है, उसके सारे दिशाओं में सोचने की क्षमता उसकी कम हो जाती, और वो ज़्यादा तार्किक होने के कारण वो गलत निर्णय लेता है। और जो ज़मीनी सतह से जुड़ा व्यक्ति होता है वो सदैव अपने सही निर्णय उसके निकलते हैं। ये रिसर्चेस कहती हैं। तो मित्रों, आप देखते हैं कि किसको कौन सा मंत्रालय दिया। शिक्षा की बात तो यूं ही, चूँकि मतदाताओं ने ये बात मुझ तक पहुंचाई, तो मैंने मतदाताओं की भावनाओं का ध्यान रखते हुए यह बात कही। और मेरा भी मानना है, मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसका नाम है एक डॉक्टर की मौत। यदि आपको कभी मिले इसको तो ये ज़रूर देखें, और फिर यदि आप इसके बाद इस निष्कर्ष पे आप निकलें, अवश्य पहुंचेंगे कि जो मंत्री है, जो प्रशासक है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए। और प्रजातंत्र में यही सच्चा प्रजातंत्र है। यदि आपको सच्चा विकास करना है तो सबको लेके चलना पड़ेगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तभी अर्जित हो सकता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तो पढ़े लिखे हैं और वो विद्वान हैं, और विद्वानों को चलाने के लिए जो है इनकी भी आवश्यकता है। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। जो नरेंद्र भाई मोदी ने अपने पास मंत्रालय रखे हैं वो हैं, प्रधानमंत्री हैं, कार्मिक विभाग, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, आवंटित नहीं है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री दिया है, आप यूपी से आते हैं। फिर है अमित शाह, जो गृह एवं सहकारिता मंत्री है, आप गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग, ये महाराष्ट्र से आते हैं। जेपी नड्डा स्वास्थ्य परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक हैं, आप मूलतः हिमाचल के हैं, परंतु राज्यसभा में गुजरात से प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये मंत्रालय गुजरात के कोटे में गया है। शिवराज सिंह चौहान मामा, जो मामा के नाम से जाने जाते हैं, और बहुत मेहनती हैं, मतलब इनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और बहुत मेहनत करते हैं।
ये जो है इनको मिला है कृषि, ग्रामीण विकास, किसान कल्याण, और ये मध्य प्रदेश से आते हैं और इनसे अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत हैं और ये अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, ऐसा सभी का विश्वास है। मध्य प्रदेश में इनको जादूगर के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत अच्छे से काम करने के लिए विख्यात है। निर्मला सीतारमण, वित्त कॉर्पोरेट अफेयर्स, आप जो है कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करती हैं। एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय है जो गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। एस जयशंकर भी सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्रियों में से एक हैं। अभी तक के जितने स्वतंत्रता के बाद से अभी तक के जो विदेश मंत्री हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विदेश मंत्री है। फिर मनोहर लाल खट्टर, ऊर्जा, आवास, शहरी मामले, आप हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एच.डी. कुमारस्वामी, स्टील भारी उद्योग, ये जेडीएस से हैं और कर्नाटक तो राज्य से हैं। पीयूष गोयल, महाराष्ट्र, वाणिज्य और उद्योग। धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा, शिक्षा विभाग। जीतन राम मांझी जो हम पार्टी से हैं, ये एमएसएमई विभाग और बिहार से हैं। राजीव रंजन जदयू से हैं। पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी, बिहार से हैं। सर्वानंद सोनोवाल, ये बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग, असम से हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मध्य प्रदेश से हैं। ये काफ़ी सबसे सीनियर सांसदों में से एक हैं, काफ़ी लंबे समय से लगभग 9 बार के सांसद हैं और ये सबसे सीनियर सांसदों में से एक हैं। इनसे भी लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं और बड़े मृदुभाषी हैं। इनकी बहुत अच्छी विशेषता मृदुभाषी है और इनका सरल और सहज स्वभाव है। राम मोहन नायडू टीडीपी से हैं, आंध्र के हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया है। प्रहलाद जोशी, खाद्य उपभोक्ता व रिन्यूएबल एनर्जी, कर्नाटक से हैं। प्रहलाद जोशी, मैंने आपको बताया। जूएल ओराम, जनजाति मामले, उड़ीसा से हैं। गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्रालय, बिहार से हैं। ये भी बहुत मेहनत करते हैं और कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने में सक्षम हैं। अश्विनी वैष्णव, उड़ीसा से हैं और रेलवे, सूचना एवं प्रसारण, आईटी सेक्टर। अश्विनी वैष्णव आईआईटीएन है और इनका जो है रेलवे मंत्रालय पिछले साल भी था, मगर रेलवे में इनकी पकड़ नहीं है। ये रेलवे को जो है ट्रेन्स इनके टाइम में कभी भी टाइम से नहीं चली और इनकी जो है पकड़ कम है। हो सकता है इन्होंने वंदे भारत और विकास के क्षेत्र में काम अच्छे किए हों, मगर प्रशासनिक पकड़ में ये बहुत ढीले हैं। इस तरह से कहेंगे कि ये ढीले हैं और प्रशासनिक क्षमताओं में इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, ये मध्य प्रदेश से हैं। भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, राजस्थान से हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से हैं। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास, झारखंड से हैं। किरेन रिजिजू, अरुणाचल, संसदीय मामले और अल्पसंख्यक है। हरदीप सिंह पुरी, यूपी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल, गुजरात से हैं। जी किशन रेड्डी, कोयला खान, तेलंगाना से हैं। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिया, ये बिहार से हैं और ये बहुत एनर्जेटिक हैं और ये इनसे बहुत लोगों को उम्मीद है और ऐसा उम्मीद करते हैं कि चिराग पासवान बहुत अच्छा काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग में अभी बहुत पीछे है देश और फूड प्रोसेसिंग में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, तो इस ओर इसमें ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है। तो चिराग पासवान से लोगों को बहुत अधिक
उम्मीद है और ये काम करेंगे भी, ऐसा लोगों का विश्वास है। CR पाटिल गुजरात जल शक्ति है। अब स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं वो देखिए, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी योजना और सांस्कृतिक हरियाणा से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान पृथ्वी, PMO कार्मिक परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, ये जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्जुन राम मेघवाल कानून संसदीय कार्य राजस्थान से हैं। प्रताप जाधव आयुष स्वास्थ्य परिवार कल्याण महाराष्ट्र शिवसेना को बिलोंग करते हैं। जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट शिक्षा और रालोद राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जो है राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद वाणिज्य उद्योग एवं IT UP से हैं। श्रीपद नायक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी गोवा से हैं। पंकज चौधरी वित्त UP से हैं। कृष्णपाल गुर्जर सहकारिता हरियाणा से हैं। रामदास आठवले सामाजिक न्याय महाराष्ट्र से हैं। और रामनाथ ठाकुर बिहार से हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मिला हुआ है इनको। नित्यानंद राय बिहार गृह है। अनुप्रिया पटेल UP स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक अपना दल से हैं। अनुप्रिया पटेल जो है, अनुप्रिया पटेल ने BJP को इस बार कुर्मी वोट दिलाने में असफल रही हैं और कुर्मी वोट उत्तर प्रदेश में जिस उनसे उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी को, वो सहयोग अपेक्षित सहयोग इनको इनसे नहीं मिला है। V सोमन्ना जनशक्ति रेलवे कर्नाटक से हैं। C पेम्मासानी ग्रामीण विकास संचार TDP आंध्र से हैं। MP सिंह बघेल मत्स्य डेयरी पंचायत राज UP से हैं। शोभा करंदलाजे कर्नाटक से हैं। MSAE श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है। कीर्ति वर्धन सिंह UP से हैं। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन वन और विदेश राज्य मंत्री हैं ये। BL वर्मा उपभोक्ता मामले फूड सामाजिक न्याय उत्तर प्रदेश से हैं। शांतनु ठाकुर बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व। सुरेश गोपी केरल पेट्रोलियम संस्कृति एवं पर्यटन, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री बनाया गया। और सुरेश गोपी पहली बार केरल से कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और पहली बार केरल से ये विजयी हुए हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर L मुरुगन सूचना प्रसारण मंत्रालय, ये मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में मध्य प्रदेश से हैं, वैसे ये केरल के हैं। अजय टमटा सड़क परिवहन राजमार्ग उत्तराखंड। बंदी संजय कुमार गृह तेलंगाना से हैं। कमलेश पासवान ग्रामीण विकास UP से हैं। भागीरथ चौधरी राजस्थान कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। सतीश चंद्र दुबे कोयला खान बिहार से हैं। संजय सेठ रक्षा झारखंड से हैं। रवनीत सिंह बिट्टू फूड प्रोसेसिंग और रेलवे, ये पंजाब से हैं। रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में बता दूं, इनको लुधियाना से BJP ने उतारा था मगर ये हार गए और हारने के बाद भी इनको बहुत सम्मान के साथ राज्य मंत्री बनाया गया है और फूड प्रोसेसिंग एवं रेलवे मंत्रालय इनको दिया है और इनको अब राज्यसभा में लिया जाएगा। दुर्गादास उइके जनजातीय मामले मध्य प्रदेश से हैं। रक्षा खड़से युवा एवं खेल महाराष्ट्र से हैं। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विभाग है महिला एवं बाल विकास और ये सावित्री ठाकुर को मिला हुआ है। सुकांता मजुमदार शिक्षा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास पश्चिम बंगाल से हैं। तूखन साहू आवास और शहरी मामले
छत्तीसगढ़ बिलासपुर से विजयी हुए हैं ये, और छत्तीसगढ़ को एक मंत्री दिया गया है। राजभूषण चौधरी जल शक्ति है, बिहार से है। भूपति राजू एस वर्मा भारी उद्योग स्टील आंध्र से हैं। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली पूर्वी दिल्ली से विजयी हुए हैं। कॉरपोरेट अफेयर्स सड़क परिवहन राजमार्ग है। निमुबेन बांभड़िया खाद्य एवं उपभोक्ता मामले गुजरात से हैं। मुरलीधर मोहोल सहकारिता नागरिक उड्डयन महाराष्ट्र से हैं। जॉर्ज कुरियन केरल अल्पसंख्यक मामले मत्स्य पशुधन डेयरी है। और पवित्रा मार्गरेटा असम विदेश मामले हैं और कपड़ा है। पवित्रा मार्गरेटा इनको विदेश और मामले और कपड़ा उद्योग दिए हैं। तो मित्रों, इस बार जो चयन किया गया है मंत्रियों का, और वो बहुत अच्छा चयन है, और सभी ईमानदार जो लोग थे उनको मंत्रालयों का प्रभार मिला है, और ये बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं सभी मंत्रियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे आशा करता हूं कि वो जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, और देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जो हमारा सपना है, जो हमारे मतदाताओं को सपना दिखाया जा रहा है, विकसित राष्ट्र का सपना, उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और जो भी विकास के काम हैं, विकास के काम में गति लाएंगे, और यही अपेक्षा है। सारे मंत्रियों ने लगभग सारे मंत्री जो है प्रभार लेते जा रहे हैं, और 1-2 दिन में सभी मंत्री अपने अपने मंत्रालयों का प्रभार ले लेंगे। जो पुराने मंत्री हैं उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जो नए मंत्री हैं उनको 1-2 दिन समझने में लगेगा, और वो भी तेज़ गति से काम करेंगे। देखिए, एक तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी अपनी तरह से काम करती है, इनका काम नेतृत्व करना है और दिशा देने का काम है। तो ये सही दिशा देंगे, कर्मचारियों से और अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे मित्रों मंत्री हमारे देश के कर्णधार, और ये जानकारी हम आपको प्रेषित कर रहे हैं, और आपके मेरे चैनल पर सदैव आपको जब भी आवश्यकता पड़े तो आप देख सकते हैं, उपलब्ध रहेगी। जय हिंद, जय भारत।